जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन सब में पूछता। और दोस्त 30 क्वेश्चन होंगे लगभग, टॉप 30 क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या कहता है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो करीबा बांध है किस नदी पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा, ये जाम्बेजी नदी है, इस पर स्थित हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित सीमा रेखा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड, हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है। तो यही हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहते हैं वर्तमान में। क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फिल्म विकास निगम की स्थापना पूछ रहा है क्वेश्चन, तो 1980 में हुई थी, 1980 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन क्या कहता है पांचवा, पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो दोस्त आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, छठा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। तो दोस्त नाइट्रोजन हो जाएगी 78%। अगर ऑक्सीजन पूछ ले, ऑक्सीजन, तो आप 21% लगा देना। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा सर सैयद अहमद खान इनका नाम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्त ये माइकल फैराडे का नियम के आधार पर आधारित हो जाएगा, माइकल फैराडे डायनमो का सिद्धांत। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्त जो मनी ऑर्डर की प्रणाली की शुरुआत 1880 में हुई थी, 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, 10, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी। तो ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इनका नाम हो जाएगा एडम स्मिथ, जो कि एक इकोनॉमिक अर्थशास्त्री यानी कि अर्थशास्त्री रहे हैं। क्वेश्चन अगला है, 11, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगर पूछ ले रामचरितमानस की हिसाब समझ आऊंगा जो रचना किस भाषा में हुई थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे अवधी भाषा में लिखा था। क्वेश्चन अगला, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्त इनका नाम था सरदार पटेल जी। इनको भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्त ये वही सिकंदर है जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो 326 ईसा पूर्व में इसने हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा था। तो क्वेश्चन अगला है, जो कि झेलम नदी के तट पर, जिसे नेक्स्ट क्या कहते हैं, बेतिस्ता का भी युद्ध कहते हैं, क्योंकि उसका पुराना नाम बेतिस्ता था झेलम का। क्वेश्चन अगला है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो दोस्त उनके प्रथम गुरु कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव। और इन्हों को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है दोस्त, सिख धर्म का संस्थापक। क्वेश्चन अगला है, एंजाइम की संरचना किससे होती है। तो दोस्त जो अमीनो अम्ल होते हैं इससे होती है, लगभग 20 प्रकार के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है। तो इनके हो जाएंगे आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण इनका नाम हो जाएगी। द डोज लाफ्टर के रचयिता हो जाते हैं आर के लक्ष्मण।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा। तो दोस्त जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है इसको लिखा था हरिसेन, और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, आप ये कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, शक संगत संबत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है। तो दोस्त अंतिम महीना होता है फागुन, और हमारे जो शक संबत है ये कनिष्क की उस पर आधारित है। अगर पूछ ले तो ये 78 एडी वाला दोस्त चलता है अपने यहाँ। कब बना था, 78 एडी। और दोस्त नेक्स्ट क्या कहता है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने। दोस्त जो दलित थे और ये बने थे के.जी. बालकृष्णन इनका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, तो आपका दोस्त उत्तर हो जाए के.जी. बालकृष्णन। क्वेश्चन नेक्स्ट 20, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्त मांसपेशियों में मायोसिन एसिड कहते हैं, याद रखना मायोसिन एसिड या अम्ल मांसपेशी मायोसिन। नेक्स्ट क्या कहता है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, और इन्होंने कहा था, इनका नाम था यूनानी। क्वेश्चन अगला है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो दोस्त चावल के जो साक्ष्य थे हमें कहाँ प्राप्त हुए, रंगपुर लोथल से। रंगपुर लोथल ये कहाँ पड़ता है, आप बताइएगा। क्वेश्चन अगला है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। तो दोस्त नंदीवर्धन वाला हो जाएगा, वर्धन वंश यानी कि थानेश्वर वाला, हर्षवर्धन वाला क्षमा चाहूँगा, या पुष्यभूति वंश भी उसे कहते हैं, जो कि थानेश्वर हो जाएगी उनकी राजधानी। कन्नौज भी इनकी रही थी, याद रखना। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या था। तो दोस्त ये क्वेश्चन पूछता है तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। सबसे मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता मिस्र में मिली है दोस्त। नेक्स्ट क्या कहता है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो दोस्त जो चाक का है नवपाषाण काल में, जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। अगर पूछ ले पुरापाषाण का सबसे अधिक तो आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्त इस श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी, और यह विशिष्टा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि झेलम नदी के दाएं तट पर स्थित हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजधानी है। क्वेश्चन अगला है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे। दोस्त उनके जो 11 शिष्य उन्हें गणधर कहा जाता था, 11 शिष्यों के समूह को। क्वेश्चन अगला था 8वां, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है। तो दोस्त पूरा स्थल कौन सा हो जाएगा, जिसे दाइमाबाद अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और ये क्वेश्चन पूछता है दोस्त एग्जामिनर, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, होयसल वंश की स्थापना क्षमा चाहूँगा इस राजधानी क्या थी। तो दोस्त उनकी राजधानी थी द्वार समुद्र उसकी राजधानी हो जाएगा होयसल वंश की। क्वेश्चन 10 है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो दोस्त उनकी जो थी कोलार, जो कि कर्नाटक में पड़ता था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्त ये उसकी से शासनकाल में हुई थी 78 एडी में, तभी उसने शक संवत प्रारंभ किया था कनिष्क ने। और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। तो दोस्त पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे, चंद्रवरदाई हो जाएंगे, और ये प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्त सांख्य दर्शन के प्रवर्तक क्वेश्चन पूछता है तो आप कपिल मुनि लगा देना, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, 14, चीनी यात्री हेन सोंग भारत कब आया था। तो दोस्त हेन सोंग कब आया था,
ये आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच यह आया था। और दोस्त 639 में शायद इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। क्वेश्चन अगला है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्त समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और दोस्त जो समुद्रगुप्त है इसको सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, बीड़ा बजाते हुए, जो माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है, यानी कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र। तो आप बीड़ा बता देना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, 16 जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो दोस्त ये श्वेतांबर हो जाएगा और एक दिगंबर हो जाएगा। श्वेतांबर तो दोस्त जो बिना कपड़ों के, और दिगंबर पीले कपड़ों के। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्त मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन 18, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो दोस्तों आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और दोस्त यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आलमगीरपुर और मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप एक कमेंट करके बताइएगा दोस्त। क्वेश्चन अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता या माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी। और दोस्त सबसे ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता किसको कहा जाता था? तो दोस्त लोग इंद्र देव को, जिसे पुरंदर के नाम से भी संबोधित किया गया है। क्वेश्चन अगला है, गढ़वाल वंश का स्थापना या वंश कौन सा था? तो आप ये कमेंट करके बताइएगा दोस्त। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।